संख्या पिछले पेज के 15वें श्लोक से पढ़ रहे हैं। पहले भरत ने स्नान किया, फिर महाबली लक्ष्मण ने, तत्पश्चात वानर राज सुग्रीव और राक्षस राज विभीषण ने भी स्नान किया। तदनंतर जटा का शोधन करके श्री राम ने स्नान किया। फिर विचित्र पुष्पमाला, सुंदर अनुलेपन और बहुमूल्य पीतांबर धारण करके आभूषणों की शोभा से प्रकाशित होते हुए वे सिंहासन पर विराजमान हुए। अगला पृष्ठ संख्या 590, श्लोक संख्या 16। इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले शोभाशाली पराक्रमी वीर शत्रुघ्न ने श्री राम और लक्ष्मण को श्रृंगार धारण कराया। उस समय राजा दशरथ की सभी मनस्विनी रानियों ने स्वयं अपने हाथों से सीता जी का मनोहर श्रृंगार किया। पुत्र वत्सला कौसल्या ने अत्यंत हर्ष और उत्साह के साथ बड़े यत्न से समस्त वानर पत्नियों का सुंदर श्रृंगार किया। तत्पश्चात शत्रुघ्न जी की आज्ञा से सारथी सुमंत्र जी एक सर्वांग सुंदर रथ जोत कर ले आए। तत्पश्चात शत्रुघ्न जी की आज्ञा से सारथी सुमंत्र जी एक सर्वांग सुंदर रथ जोत कर ले आए। अग्नि और सूर्य के समान देदीप्यमान उस दिव्य रथ को खड़ा देख शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाबाहु श्री राम उस पर आरूढ़ हुए। सुग्रीव और हनुमान जी दोनों देवराज इंद्र के समान कांतिमान थे। दोनों के कानों में सुंदर कुंडल शोभा पा रहे थे। वे दोनों ही स्नान करके दिव्य वस्त्रों से विभूषित हो नगर की ओर चले। सुग्रीव की पत्नियां और सीता जी समस्त आभूषणों से विभूषित और सुंदर कुंडलों से अलंकृत हो नगर देखने की उत्सुकता मन में लिए सवारियों पर चली। अयोध्या में राजा दशरथ के मंत्री पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के विषय में आवश्यक विचार करने लगे। अशोक, विजय और सिद्धार्थ ये तीनों मंत्री एकाग्रचित्त हो श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय तथा नगर की समृद्धि के लिए परस्पर मंत्रणा करने लगे। श्लोक संख्या 24 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। अशोक, विजय और सिद्धार्थ ये तीनों मंत्री एकाग्रचित्त हो श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय तथा नगर की समृद्धि के लिए परस्पर मंत्रणा करने लगे। उन्होंने सेवकों से कहा, विजय के योग्य जो महात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनके अभिषेक के लिए जो जो आवश्यक कार्य करना है वह सब मंगल पूर्वक तुम सब लोग करो। इस प्रकार आदेश देकर वे मंत्री और पुरोहित जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए तत्काल नगर से बाहर निकले। जैसे सहस्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार निष्पाप श्री राम एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो अपने उत्तम नगर की ओर चले। उस समय इंद्र का जो घोड़े कौन सा रंग के होते हैं? जिनसे हरे रंग का बताए थे। हाँ।
लेकिन ऐसे देख रहा है कि किसका किसका कौन सा रंग होता है, ठीक है ना। हाँ सेंसे, ये सूर्य का श्वेत रंग बताए थे आप। हम्म। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 27। जैसे सहस्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार निष्पाप श्री राम एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो अपने उत्तम नगर की ओर चले। उस समय भरत ने सारथी बनकर घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले रखी थी। उस समय भरत ने सारथी बनकर घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले रखी थी। शत्रुघ्न ने छत्र लगा रखा था और लक्ष्मण उस समय श्री रामचंद्र जी के मस्तक पर चवर डुला रहे थे। एक ओर लक्ष्मण थे और दूसरी ओर राक्षस राज विभीषण खड़े थे। उन्होंने चंद्रमा के समान कांतिमान दूसरा श्वेत चवर हाथ में ले रखा था। उस समय आकाश में खड़े हुए ऋषियों तथा मरुद गणों सहित देवताओं के समुदाय श्री रामचंद्र जी के स्तवन की मधुर ध्वनि सुन रहे थे। तदनंतर महातेजस्वी वानर राज सुग्रीव शत्रुंजय नामक पर्वताकार गजराज पर आरूढ़ हुए। तदनंतर महातेजस्वी वानर राज सुग्रीव शत्रुंजय नामक पर्वताकार गजराज पर आरूढ़ हुए। वानर लोग 9,000 हाथियों पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। वे उस समय मानव रूप धारण किए हुए थे और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। सिंसे यहाँ पर वानर लोग और वानर को नर रूप नहीं कहते हैं, मनुष्य रूप या मानव रूप कहते हैं। तो ये नर कभी नहीं बनते जो वानर जो सब साथ में आते हैं। नर सिर्फ एक ही राम। नहीं, नर के साथ जो रहते हैं वो वानर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नर बेसिकली किसको कहा गया है? भगवान राम जी को नर कहा गया है। तो नर के साथ जो रहते हैं, तो वानर मतलब हमारे जो इंद्रियां हैं, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, हमारे जो है कि नहीं सारे इंद्रिया, ये सब क्या है? ये हमारे लिए वानर है। तो नर कौन है? हमारे आत्मा, ठीक है ना। आत्मा नर है और जितने इंद्रिय हैं ये सब क्या है? ये वानर है सब, ठीक है ना। क्योंकि नर का सहाय करने के लिए ये सब पैदा हुए हैं, है कि नहीं। तो राम जी जो पैदा होने से पहले ना तो पैदा होने के बाद ये सब आए हैं, ठीक है ना। बेसिकली पैदा होने के बाद ये सब आए हैं, है कि नहीं। हाँ। तो और राम के साथ ये सब चले जाते हैं, जाएंगे वापस। हाँ, है कि नहीं। हाँ देखिए ये सब जितने, अभी हनुमान जी का जन्म कब हुआ था? हनुमान जी का जन्म बचपन में बंदर बन के डांस करने आए थे। नहीं वो तो है, मगर वो जब राम जी से पैदा होने से पहले ये सारे मतलब कि आपने एक बार समझाए थे, अध्यात्म रामायण में भी है। नहीं, मैं पूछा कि हनुमान जी का जन्म जो है कब हुआ? राम जी के साथ हुआ है क्या? नहीं, राम जी से पहले से। अब भी तो आपने पालन किया है कि नहीं अभी जो हनुमान जयंती? हाँ। अरे वाह, बाद में कैसे भूल गए? अभी तो सब गए थे कि नहीं गए थे? 5 दिन के बाद वो नवमी है और ये पूर्णिमा को है। थैंक यू सॉरी। अभी रिसेंटली सब लोग आए हैं और आप भूल गए सब, है कि ना। फिर वहां अभी हम हनुमान जन्मोत्सव करने के मतलब क्या रहा फिर? तो क्या कब राम जी का जन्म हुआ और कब हनुमान जी का जन्म हुआ? राम जी का जन्म हुआ था शुक्ला पक्ष चैत्र मास शुक्ला पक्ष नवमी तिथि को, और हनुमान जी का जन्म हुआ है चैत्र मास शुक्ला पक्ष पूर्णिमा को, 6 दिन के बाद। तो आप समझ ना क्या? अभी तो उसका मतलब कितने दिन के बाद? 6 दिन के बाद से नवमी से ये पूर्णिमा। हाँ, तो गणना मुश्किल हो जाएगा तो फिर, है कि नहीं, मतलब नहीं रहेगा ना सब, ठीक है ना। तो
राम जी का जन्म होने के बाद ये सब पैदा हुए हैं, ठीक है ना। तो हमारे इंद्रिय जो है ना, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो जितने हमारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय प्राण, ये सब कब पैदा होते हैं? पहले आत्मा आत्मा जो आत्मा शरीर के- लेता है, हाँ, उसके बाद ये सब आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभी नर और वानर का संबंध पता चला? यस सिंसे, समझ में आया। और सिंसे इस परिभाषा से वानर कभी भी नर बन ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का जॉब अलग है। नर के जरूरत लिए नहीं है ना, क्योंकि नर तो एक ही है ना, नर एक राइट, ही है, आत्मा है कि नहीं। उसके साथ जो कार्य करने के लिए कार्य करण संघात, क्या बोलते हैं उसको? कार्यकरण संघात। संघात, कार्य करण संघात कौन है, क्या क्या है? जिनसे जो इंद्रिय सारी जुड़ती हैं, जुड़ना जिस कार्य के लिए, जो 19 सारे मिला के बनते हैं, 5 पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो संघात, कार्य क्या हुआ, कार्य क्या है? कॉज सिंसे, तो जो पंच लोपा जी, कार्य क्या है? सिंसे कार्य है बड़ी शरीर, बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, कार्य है इफेक्ट, करण है कॉज। तो यहाँ कार्य है बॉडी शरीर, और करण है हमारा माइंड, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट एंड करण एक्सटर्नल। क्या बोला आपने, करण क्या बोला? एक मिनट, करण क्या बोला आपने? करण है सिंसे इंस्ट्रूमेंट। नहीं नहीं, क्या बोला, कॉज क्या बोला, क्यों कॉज क्यों बोला? सॉरी सेंसे, मिस्टेक हो गया। कॉज क्या होता है? कॉज होता है कारण सेंसे। कारण और करण में फर्क है, हाँ सेंसे, ठीक है ना। sorry. कारण जैसे करना, कार्य इज ग्रॉस बॉडी, है कि जो बन चुका है कि नहीं। कब बन चुका है, क्यों कार्य कहा गया उसको? सिंसे प्रारब्ध के अनुसार बन चुका है पहले से। प्रारब्ध के अनुसार इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, यू कैनॉट चेंज एट ऑल, है कि नहीं। उसका 100% प्री डिसाइडेड, प्री मेड, प्री डिसाइडेड, इसीलिए कार्य, हाँ है कि नहीं। समझा कार्य क्यों कहा गया शरीर को? क्योंकि यू कैनॉट चेंज एनीथिंग, जो जो बन चुका है, ये पूर्व जन्म से बन चुका है, अभी नहीं, इस जन्म में नहीं है, ठीक है ना। कार्य करण संघात, है कि नहीं। कारण संग संघात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, नहीं कॉम्प्लेक्स, उसको क्या एडजंक्ट सेंसे। आर्जंक्ट, आर्जंक्ट और उपाधि में फर्क क्या है? हमें लास्ट ट्यूसडे पढ़े थे ना। क्या उपाधि और अर्जेंट में क्या फर्क है? संसे उपाधि आपने लास्ट ट्यूसडे को जो बोल रहे थे कि तो जापानीज में जितना मैंने लिखा हूँ, नोट से पढ़ रही हूँ, नोट में लिख दिया, बस काम हो गया, खत्म। संसे आपने सारे जापानीज में बोले थे और मैंने डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, ताकि जितना से पता है। ठीक है, कागज में लिख दिया मैंने, नोट में लिख दिया, बस काम खत्म, ठीक है नहीं। चले आगे, चले पढ़े, चले चलो आगे। हाँ, श्लोक संख्या 32 एक बार पढ़ रहे हैं। वानर लोग 9000 हाथियों पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। वे उस समय मानव रूप धारण किए हुए थे और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। अगला पृष्ठ संख्या 591। पुरुष सिंह श्री राम शंख ध्वनि तथा दुंदुभियों के गंभीर नाद के साथ प्रासाद मालाओं से अलंकृत अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थित हुए। अयोध्यावासियों ने अतिरथी श्री रघुनाथ जी को रथ पर बैठकर आते देखा। उनका श्री विग्रह दिव्य कांति से प्रकाशित हो रहा था और उनके आगे आगे अग्रगामी सैनिकों का जत्था चल रहा था। उन सब ने आगे बढ़कर श्री रघुनाथ जी को बधाई दी और श्री राम ने भी बदले में उनका अभिनंदन किया। फिर वे सब पुरवासी भाइयों से घिरे हुए महात्मा श्री राम के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार मंत्रियों
ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी अपनी दिव्य कांति से उद्भासित हो रहे थे। श्लोक संख्या 36 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। जैसे नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार मंत्रियों, ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी अपनी दिव्य कांति से उद्भासित हो रहे थे। सबसे आगे बाजे वाले थे। वे आनंद मग्न हो तुरही, करताल और स्वस्तिक बजाते तथा मांगलिक गीत गाते थे। उन सबके साथ श्री रामचंद्र जी नगर की ओर बढ़ने लगे। श्री रामचंद्र जी के आगे अक्षत और सुवर्ण से युक्त पात्र, गौ, ब्राह्मण, कन्याएं तथा हाथ में मिठाई लिए अनेकानेक मनुष्य चल रहे थे। श्री रामचंद्र जी अपने मंत्रियों को सुग्रीव की मित्रता, हनुमान जी के प्रभाव तथा अन्य वानरों के अद्भुत पराक्रम की चर्चा करते जा रहे थे। वानरों के पुरुषार्थ और राक्षसों के बल की बातें सुनकर अयोध्या वासियों को बड़ा विस्मय हुआ। श्री राम ने विभीषण से मिलन का प्रसंग भी अपने मंत्रियों से बताया। यह सब बताकर वानरों सहित तेजस्वी श्री राम ने हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय पूर्ववासियों ने अपने अपने घर पर लगी हुई पताकाएं ऊंची कर दी। फिर श्री रामचंद्र जी इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के उपयोग में आए हुए पिता के रमणीय भवन में गए। उस समय रघुकुल नंदन राजकुमार श्री राम ने महात्मा पिताजी के भवन में प्रवेश करके माता कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी के चरणों में मस्तक झुकाकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत से अर्थयुक्त मधुर वाणी में कहा, भरत, मेरा जो अशोक वाटिका से घिरा हुआ मुक्ता एवं वैदूर्य मणियों से जटित विशाल भवन है, वह सुग्रीव को दे दो। देखा क्या बोले? फिर से पढ़ते हैं एक बार। श्लोक संख्या 45। भारत, मेरा जो अशोक वाटिका से घिरा हुआ मुक्ता एवं वैदूर्य मणियों से जटित विशाल भवन है, वह सुग्रीव को दे दो। लेकिन जो सबसे जो अच्छा पैलेस कौन रहेगा? सुग्रीव रहेगा। सबसे जो अच्छा हाथी पे कौन बैठेगा? सुग्रीव बैठेंगे। है कि नहीं? देखो, हाँ। राम जी का, किसी का, भरत जी का, किसी का हाथी के बारे में बात नहीं है, है कि नहीं? सुग्रीव कौन सा हाथी में बैठेगा, वो कौन सा पैलेस में रहेगा, है कि नहीं? थैंक यू सिंसे। श्लोक संजय, क्योंकि जीव और ईश्वर सारा कार्य ईश्वर जीव के थ्रू ही करते हैं। हमारे देखिए कि भगवान राम जी का समय पे और लक्ष्मण, ये कृष्ण का समय पे सब कुछ उल्टा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। उल्टा होना चाहिए। यहाँ पे जीव कौन है? सुग्रीव है जीव। सुग्रीव किसका लड़का है? सुग्रीव है ऋषि, नहीं, ये है सूर्य का, सूर्य पुत्र। हाँ। और अब कृष्ण में जीव कौन है? अर्जुन है जीव। अर्जुन इंद्र के लड़के, है कि नहीं? यहाँ का इंद्र के लड़के कौन है? दुश्मन है, ठीक है ना? वाली है। वहां पे इंद्र के लड़के ठीक उल्टा है, ठीक है ना? हाँ। कर्ण हुआ है दुश्मन और ये हो गया है अर्जुन हो गया है दोस्त। ठीक उल्टा है कि नहीं? हाँ सिंसे, ठीक, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 46।
उनकी आज्ञा सुनकर सत्य पराक्रमी भरत ने सुग्रीव का हाथ पकड़कर उस भवन में प्रवेश किया। फिर शत्रुघ्न जी की आज्ञा से अनेकानेक सेवक उसमें तिल के तेल से जलने वाले बहुत से दीपक, पलंग सोनाली जी आए कि नहीं आए इस बार? जी सेंसे, प्रणाम। सोनाली प्रणाम, आए है ना? हाँ सेंसे। अभी 2-3 दिन नहीं थे ना, मैं पहले थे? नहीं सेंसे, थी, मैं रोज थी क्लास। अच्छा हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये समझ में आया ये बात? हाँ सेंसे, थोड़ा थोड़ा समझा। सेंसे यहाँ पर जो है सुग्रीव जी को सब कुछ बेस्ट दिया गया है, बेस्ट हाथी, बेस्ट चैरियट हाथी और बेस्ट पैलेस रहने के लिए। तो रामायण का एग्जैक्ट अपोजिट जो है वो महाभारत में है। वहां पर जो है अर्जुन जो है वो इंद्रपुत्र है और यहाँ पर जो सुग्रीव है ये सूर्यपुत्र है। तो इस तरीके से समझाए संजय। तो सूर्यपुत्र और इंद्रपुत्र ठीक अपोजिट होते हैं। हाँ जी संजय। ठीक है ना? तो वहां पे कर्ण को मारा गया था और यहाँ पे बाली को मारा गया। ठीक है ना? जी सर, धन्यवाद। This role change, I mean, this is, Bhagwan ji gods take each roles in turns. Because whatever you see in Krishna avatar, Ram avatar, Krishna avatar has to be just opposite. Okay, everything opposite. Okay. What is similarity? What is similarity between Krishna avatar and Ram avatar? Anil ji, what is similarity? Everything is opposite. Okay. Both are Vishnu avatar. वो तो सिमिलरिटी क्या है इसमें? दोनों में एक पिता। नमस्ते। Since in both of the avatars, Ram had killed Ravan and Kumbhakarn. Both are the avatars of Jay and Vijay. Okay, that is one point. And another thing, similarity. लफा जी क्या है? संजय, दोनों के नाम में चंद्र लगा हुआ है, रामचंद्र कृष्णचंद्र। ये सिमिलैरिटी है कि नहीं? क्योंकि ये भगवान राम जी क्या है कि सूर्यवंशी और ये चंद्रवंशी। ठीक है ना? मगर दोनों का नाम पे चंद्र लगना ही चाहिए, चंद्र लगा हुआ है। ठीक है ना? क्यों? नहीं तो चंद्र जी गुस्सा हो जाएंगे। चंद्र गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि जब राम अवतार में है कि नहीं, भगवान राम पैदा हुए कब? दिन का 12 बजे। तो चंद्र का ना सूर्यवंश में पैदा हुए और दिन में 12 बजे पैदा हुए और उनका नाम मिट गया चंद्र का, है कि नहीं? इसलिए मेरा कहाँ जगह कहाँ पे आपका जिंदगी में, तो इसीलिए रामचंद्र होना पड़ा। और कृष्ण तो ऐसे ही चंद्रवंशी है कि नहीं? चलिए, बाकी सब क्या है? एवरीथिंग अपोजिट। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 45। भारत, मेरा जो अशोक वाटिका से घिरा हुआ मुक्ता एवं वैदूर्य मणियों से जटित विशाल भवन है, वह सुग्रीव को दे दो। उनकी आज्ञा सुनकर सत्य पराक्रमी भरत ने सुग्रीव का हाथ पकड़कर उस भवन में प्रवेश किया। फिर शत्रुघ्न जी की आज्ञा से अनेकानेक सेवक उसमें तिल के तेल से जलने वाले बहुत से दीपक, पलंग और बिछौने लेकर शीघ्र ही गए। तत्पश्चात महातेजस्वी भरत ने सुग्रीव से कहा, प्रभो, भगवान श्री राम के अभिषेक के निमित्त जल लाने के लिए आप अपने दूतों को आज्ञा दीजिए। तब सुग्रीव ने उसी समय 4 श्रेष्ठ वानरों को सब प्रकार के रत्नों से विभूषित 4 सोने के घड़े देकर कहा। अगला पृष्ठ संख्या 592।
वानरों, तुम लोग कल प्रातः काल ही चारों समुद्रों के जल से भरे हुए घड़ों के साथ उपस्थित रहकर आवश्यक आदेश की प्रतीक्षा करो। यहाँ देखा, अयोध्या का लोग नहीं लाएंगे, ये कौन लेके आएंगे? सुग्रीव का वानर, चार श्रेष्ठ वानर, वानर। ठीक है ना। अच्छा, मतलब तुमसे अभिषेक बाहर के लोगों से करवाया ये जाएगा? बाहर नहीं है, ये तो वानर है ना। वानर मतलब नर का सहयोगी होते हैं, वानर होते हैं। अच्छा, है कि नहीं? ये बाहर कहाँ है? है कि नहीं? हाँ अभी देखिए, अभी तक सुग्रीव जी कहाँ बैठते थे? हाँ, से सेम ब्रांच पे, शाखा, सेम आसन पे, जहाँ पे राम जी बैठेंगे वही आसन पे, उनका बाजू में बैठेंगे। सेम हाँ, समान वृक्षे, है कि नहीं? हाँ, सयुजा सखाया, कौन है कि नहीं? जीव और ईश्वर साथ एक में ही जगह, एक शाखा ही पर। ब्रांच में बैठते हैं, और यही जो हमने पढ़े थे यही यहाँ पे आ रहे हैं, है कि नहीं? हाँ से एक खाता है, एक देखता है। श्लोक संख्या 50 फिर से पढ़ रहे हैं। वानरों, तुम लोग कल प्रातः काल ही चारों समुद्रों के जल से भरे हुए घड़ों के साथ उपस्थित रहकर आवश्यक आदेश की प्रतीक्षा करो। सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर हाथी के समान विशालकाय महामनस्वी वानर, जो गरुड़ के समान शीघ्रगामी थे, तत्काल आकाश में उड़ चले। जांबवान, हनुमान, वेगदर्शी गवय और ऋषभ, ये सभी वानर चारों समुद्रों से और 500 नदियों से भी सोने के बहुत से कलश भर लाए। जांबवान, हनुमान, वेगदर्शी गवय और ऋषभ, ये सभी वानर चारों समुद्रों से और 500 नदियों से भी सोने के बहुत से कलश भर लाए। जिनके पास रीछों की बहुत सी सुंदर सेना है, वे शक्तिशाली जांबवान संपूर्ण रत्नों से विभूषित सुवर्णमय कलश लेकर गए और उसमें पूर्व समुद्र का जल भर कर ले आए। पूर्व समुद्र का जल भरकर ले आए। ऋषभ दक्षिण समुद्र से शीघ्र ही एक सोने का घड़ा भर लाए। वह लाल चंदन और कपूर से ढका हुआ था। वायु के समान वेगशाली गवय एक रत्न निर्मित विशाल कलश के द्वारा पश्चिम दिशा के महासागर से शीतल जल भर लाए। गरुड़ और वायु के समान तीव्र गति से चलने वाले धर्मात्मा सर्वगुण संपन्न पवन पुत्र हनुमान जी भी उत्तरवर्ती महासागर से शीघ्र जल ले आए। क्योंकि सबसे जो दूर है, कौन सा सबसे दूर है? उत्तरवर्ती। क्योंकि इसमें से क्या कहते हैं, तीनों समुद्र जो है ना नजदीक है, और उत्तरवर्ती समुद्र जो है बहुत दूर है कि नहीं? तो इसलिए हनुमान जी को ये काम दिया गया। हाँ, the kind of practical question, but and that has to be the water of the ocean, not the river. Ocean. No. There are four corners of the ocean, and there are 500 rivers. Okay. So there are 500 rivers are there. So all the rivers, 500 rivers, main are 7 rivers, but there are sub auxiliaries. The sub rivers are all together, it will be 500. Okay. 4 plus 500. Okay. So it has to be ocean's water also? Yes, ocean water. Because the ocean is all the rivers finally, it is merging where? In the ocean. Okay. So that is, because it is the husband of all the rivers. Okay. So okay, thank you. So you use it for Abhisheka, not for Abhisheka. Yes. Okay. Okay.
Okay. सिंसे जो कलश पूजन करते हैं और जब बोलते हैं कुक्षौतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा, वहाँ जो सागरा, वहाँ हाँ, सागर अर्थ यही है। हाँ, कुक्षौतु सागरा सर्वे, हाँ, सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा। अच्छा अच्छा। Sensei, not the 7 river Ganga Jamuna only, not 7 river plus No, Sagar. rivers, see, river waters are main. Okay, the ocean rivers waters are main, and because river waters are second. Okay. So what in the ocean water they do? They do abhishek in that salty water? Of course, Abhishek. Yes, of course. No, of course. practically. See, when you do Abhishek, just come to the practical. What do you do Abhishek? What? When we do the शिवलिंग का जो अभिषेक किया है, जो आपने दूध दही, दूध दही घी हनी स्नान कराते हैं, पंचामृत जो भी सब पूरा स्नान कराते हैं उनको, फिर बाद में शुद्ध क्यों आपने बोले थे कि जो हमारे लिए फूड होता है, हमारा आत्मा के लिए जो फूड, जो हमारे लिए फूड है वो आत्मा के लिए स्नान होता है, तो इसलिए हम जो खाते हैं आत्मा के लिए वो स्नान है, ठीक है ना। हमारा शरीर के लिए जो स्नान क्या होता है, पानी होता है, मगर आत्मा के लिए ये सब खाना क्या होता है, ये स्नान होता है कि इसलिए हम खाने का आइटम जो मेन चीज है क्या है, दूध दही हनी है कि नहीं, ये एक रस है, ये सब क्या है, पंचामृत, ये सब जो खाने का जो मेन आइटम हम क्या करते हैं है कि शिवलिंग को स्नान कराते हैं। समझ मत के बात को। देन व्हाट इज द नंबर वन? नंबर वन इज मींस दुग्ध स्नानम। अरे नंबर वन, आप जो रोज क्या खाते हैं, दुग्ध नहीं खाना चल जाएगा, नमक नहीं खाना चल जाएगा क्या आपको? तो होता नमक से no, not water, namak sense salt bol sense no, without milk you can eat, but without the salt can you eat food? ソルトか。 So number one is salt, not okay. That's why what did Shatrugna did? शत्रुघ्न लवणासुर को वध कर दिया। The person who can eat the food without salt, that person is a great great sadhu. Okay, understand now? Who is a great sadhu? आप मेरे को अभी आज खाने में नमक कम हो गया था, मैं दुखी हो गई थी, आप उसके ऊपर और मत बोलिएगा, बहुत दुखी थी आज। है कि नहीं? Without the milk we can eat food, without yogurt also we can eat food, without anything, but without the salt we cannot eat food. Okay, so Lavanasura is catching us for all the time, which Shatrugna could kill. Okay, now understand now. So which is number one item for समुद्र पानी। ठीक है? Okay. Do you understand, Matavi-san? Is it Abhishek, the relation between the importance of salt, I understood, but the relation between Abhishek and Abhishek means what? What is Abhisheka? Abhisheka is the literal pouring. Abhishek means bath. Okay, Abhishek means bath. Okay, bath for the Atma is what? The food what we eat, that is the bath for the Atma. Right. Okay. Now understand the part here? Okay. Okay. That's the reason all the Abhisheka, whatever we do, only the food item we do the Abhisheka. Right. Okay. Okay. I understood. Okay. So, do you remember all this with what you Abhishek? Which is number one? We do Abhishek. Number one. Number one item we do Abhishek in our medical Shivaratri. Which one? Number one? Pure water, じゃないの? Pure water. Okay. Then
milk. Dugdha snanam. You should say it in Sanskrit. Dugdha snanam. Then Grita. Grita second. Nahi. What? Dugdha snanam. Madhu. Madhu is in the second. Are? Nanda. Dadika. Daddy. Dadhisnanam. Dadika. Dadhisna. Dadhi is the second. Okay. Third is Grita. Okay. So this is how we have to Grita snanam samarpayami. Okay. Grita snanam samarpayami. Dadhi snanam samarpayami. Grita snanam samarpayami. Madhu snanam samarpayami. Agree? Okay. Thank you. थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 56। गरुड़ तथा वायु के समान तीव्र गति से चलने वाले धर्मात्मा सर्वगुण संपन्न पवन पुत्र हनुमान जी भी उत्तरवर्ती महासागर से शीघ्र जल ले आए। उन श्रेष्ठ वानरों के द्वारा लाए हुए उस जल को देखकर मंत्रियों सहित शत्रुघ्न ने वह सारा जल श्री राम जी के अभिषेक के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी तथा अन्य सुहृदों को समर्पित कर दिया। सारे कार्य जो कौन कौन किसका अंडर में काम हो रहा है, इसको काम शत्रुघ्न जी के ऑर्डर शत्रुघ्न जी का है कि नहीं। शत्रुघ्न इज द मेन ऑर्गेनाइजर, ठीक है ना, उनका आदेश में सब कुछ चल रहा है कि नहीं। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 59। तदनंतर ब्राह्मणों सहित शुद्ध चेता वृद्ध वशिष्ठ जी ने तदनंतर ब्राह्मणों सहित शुद्ध चेता वृद्ध वशिष्ठ जी ने सीता सहित श्री रामचंद्र जी को रत्नमयी चौकी पर बैठाया। यहाँ पे वृद्ध मतलब यहाँ पे बोध, ज्ञान वृद्धा वयो वृद्धा दोनों वृद्धा, ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू। एंड शुद्ध चेता मतलब शुद्ध चित्त। ओके, थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 60। तत्पश्चात जैसे 8 वसुओं ने देवराज इंद्र का अभिषेक कराया था, उसी प्रकार वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम और विजय, इन 8 मंत्रियों ने स्वच्छ एवं सुगंधित जल के द्वारा सीता सहित पुरुष प्रवर श्री रामचंद्र जी का अभिषेक कराया। किनके द्वारा कराया यह बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने संपूर्ण औषधियों के रसों तथा पूर्वोक्त जल से ऋत्विक ब्राह्मणों द्वारा, फिर 16 कन्याओं द्वारा, तत्पश्चात मंत्रियों द्वारा अभिषेक करवाया। इसके बाद अन्यान्य योद्धाओं और हर्ष से भरे हुए श्रेष्ठ व्यवसायियों को भी अभिषेक का अवसर दिया। उस समय आकाश में खड़े हुए समस्त देवता और एकत्र हुए चारों लोकपालों ने भी भगवान श्री राम का अभिषेक किया। तदनंतर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ रत्न शोभित एवं दिव्य तेज से देदीप्यमान किरीट, जिसके द्वारा पहले पहल मनु जी का और फिर क्रमशः उनके सभी वंशधर राजाओं का अभिषेक हुआ था, भांति भांति के रत्नों से चित्रित, सुवर्ण निर्मित एवं महान वैभव से शोभायमान सभा भवन में अनेक रत्नों से बनी हुई चौकी पर विधि पूर्वक रखा गया। फिर महात्मा वशिष्ठ जी ने अन्य ऋत्विज ब्राह्मणों के साथ उस किरीट से और अन्यान्य आभूषणों से भी श्री रघुनाथ जी को विभूषित किया।
अगला पृष्ठ संख्या 593। उस समय शत्रुघ्न जी ने उन पर सुंदर श्वेत रंग का छत्र लगाया। एक और वानर राज सुग्रीव ने श्वेत चंवर हाथ में लिया, तो दूसरी ओर राक्षस राज विभीषण ने चंद्रमा के समान चमकीला चंवर लेकर डुलाना आरंभ किया। उस अवसर पर देवराज इंद्र की प्रेरणा से वायुदेव ने 100 सुवर्णमय कमलों से बनी हुई एक दीप्तिमती माला और सब प्रकार के रत्नों से युक्त मणियों से विभूषित मुक्ताहार राजा रामचंद्र जी को भेंट किया। बुद्धिमान श्री राम ने अभिषेक काल में देव गंधर्व गान बुद्धिमान श्री राम के अभिषेक काल में देव गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं कौन गाने लगे? देव गंधर्व। अच्छा, क्या राक्षस गंधर्व नहीं सुनते, देव गंधर्व। कितने प्रकार के गंधर्व होते हैं? देव गंधर्व, राक्षस गंधर्व और मनुष्य भी होते हैं। मनुष्य सबका अलग अलग गंधर्व होते हैं। हमारे जो गंधर्व, हमारे जो गाना गाने वाले, नाच करने वाले, जो बॉलीवुड वाले, क्या बोलते हैं उसको? ये मनुष्य गंधर्व है कि नहीं? हमारे जो बॉलीवुड वाले, सब हॉलीवुड बॉलीवुड वाले, ये सब मनुष्य गंधर्व है, ठीक है ना। और आज जो है देवताओं के जो एंटरटेनर, इनको क्या कहते हैं? देव गंधर्व, ठीक है ना। तो ये देव गंधर्व वाले गाने लगे, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 71। बुद्धिमान श्री राम के अभिषेक काल में देव गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। भगवान श्री राम इस सम्मान के साथ भगवान श्री राम जो गंधर्व और क्या अप्सराओं को यमराज ने नचिकेता को दे रहे थे, वो कौन सा? वो देव गंधर्व, देव अप्सरा। धर्म नहीं, वो यक्ष गंधर्व होते हैं। धर्म जो धर्मराज का जगह पे, वो देव गंधर्व नहीं है, वो धर्म का है कि नहीं। तो जब यक्ष गंधर्व होते हैं वरुण लोक में, सब अलग अलग है कि नहीं। अप्सरा गंधर्व है कि सब अलग अलग है, सब है कि नहीं, ग्रुप है। उसका नाम भी अलग अलग है कि नहीं। बाद में उनका नाम क्या क्या है, उनका कार्य क्या क्या है कि नहीं। जो ऋषियों के पास आते हैं वो कौन सा अप्सरा आते हैं? घृताची। घृताची से अप्सरा आते हैं। उनके पास रंभा मेनका नहीं आएंगे, ठीक है ना। अच्छा। व्यास जी के पास कौन आएंगे? घृताची आएंगे। घृताची आएंगे, ठीक है ना। ठीक है। हमारे पास इनसे गांव वाले आप बताए थे पिछली बार। थैंक यू। श्लोक संख्या 71। सॉरी अनिल जी, सेंसे ये थोड़ा समझ में नहीं है सेंसे। मतलब अप्सरा भी डिपेंडिंग ऑन मतलब किसके, मतलब किसमें, जैसे कि देखिए अभी जो अमेरिका में जो रहते हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका में जो एंटरटेनर है वो बॉलीवुड वाला करते हैं। वहाँ पे क्या हॉलीवुड का होता है, ठीक है ना। और हमारे इंडिया में हम क्या करते हैं? बॉलीवुड का। फिर मद्रास में है कि नहीं, वो अलग है कि मद्रास अलग होता है कि नहीं। आंध्र प्रदेश में उनका अलग है, अलग अलग नहीं सब उसके, है कि नहीं। तो इसलिए जो इंद्रलोक का जो अप्सरा गंधर्व होते हैं और जो यक्ष क्या कहते, कुबेर जी का सभा में जो होते हैं, है कि नहीं, वो अलग अलग, उनका नाम अलग है, उनका जगह अलग है, काम करने वाले लोग भी अलग अलग है, ठीक है ना। टोटल अलग है कि नहीं। उनका फिर अलग अलग ग्रुप, उसका हम नाम पढ़ेंगे क्या नाम है कि नहीं, उनका कार्य क्या है, कैसे एंटरटेन करते हैं, है कि नहीं। थैंक यू। ब्रह्मलोक में वो सेम नहीं होते हैं, और रंभा उर्वशी का जगह ब्रह्मलोक में नहीं, अप्सरा वहां का अलग होते हैं, ठीक है ना। अलग समझे। थैंक यू। वहां पे वहां कौन थे? गंगा जी थे, और थोड़ा गलती करने से उनको नीचे ले दिया गया, आना पड़ा। तो गंगा है कि यमुना, वो सब वहां कहा ब्रह्मलोक का काम करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 72।
श्री रघुनाथ जी के राज्याभिषेकोत्सव के समय पृथ्वी खेती से हरी भरी हो गई, वृक्षों में फल आ गए और फूलों में सुगंध छा गई। महाराज श्री राम ने उस समय पहले ब्राह्मणों को 1,00,000 घोड़े उतनी ही दूध देने वाली गौएं तथा 100 सांड दान किए। यही नहीं, श्री रघुनाथ जी ने 30 करोड़ अशर्फियां तथा नाना प्रकार के बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र भी ब्राह्मणों को बांटे। तत्पश्चात राजा श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव को सोने की एक दिव्य माला भेंट की, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रही थी। उसमें बहुत सी मणियों का संयोग था। इसके बाद धैर्यशाली श्री रघुवीर ने प्रसन्न हो वालीपुत्र अंगद को दो अंगद बाजूबंद भेंट किए, जो नीलम से जटित होने के कारण विचित्र दिखाई देते थे। वे चंद्रमा की किरणों से विभूषित से जान पड़ते थे। उत्तम मणियों से युक्त उस परम उत्तम मुक्ताहार को, जिसे वायु देवता ने भेंट किया था तथा जो चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशित होता था, श्री रामचंद्र जी ने सीता के गले में डाल दिया। साथ ही उन्हें कभी मैले न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र तथा और भी बहुत से सुंदर आभूषण अर्पित किए। विदेह नंदिनी सीता ने पति की ओर देखकर वायुपुत्र हनुमान को कुछ भेंट देने का विचार किया। वे जनक नंदिनी अपने गले से उस मुक्ताहार को निकालकर बारंबार समस्त वानरों तथा पति की ओर देखने लगी। उनकी उस चेष्टा को समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखकर कहा, सौभाग्यशालिनी भामिनी, तुम जिस पर संतुष्ट हो उसे यह हार दे दो। तब कजरारे नेत्रों वाली माता सीता ने वायुपुत्र हनुमान को, जिनमें तेज, धृति, यश, चतुरता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम और उत्तम बुद्धि, ये सद्गुण सदा विद्यमान रहते हैं, वह हार दे दिया। श्लोक संख्या 81 पर फिर से पढ़ रहे हैं। तब कजरारे जो हार ने भगवान ने दिए थे सीता माता को, सीता माता समझे क्या इसका असली किसको मिलना चाहिए? ये हनुमान जी का मिलना चाहिए, है कि नहीं? हाँ। तो इसीलिए उनको वो दे दिए, ठीक है ना? हाँ सर, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 81 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। तब कजरारे नेत्रों वाली माता सीता ने वायुपुत्र हनुमान को, जिनमें तेज, धृति, यश, चतुरता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम और उत्तम बुद्धि, ये सद्गुण सदा विद्यमान रहते हैं, वह हार दे दिया। उस हार से कपिश्रेष्ठ हनुमान उसी तरह शोभा पाने लगे जैसे चंद्रमा की किरणों के समूह सदृश श्वेत बादलों की माला से कोई पर्वत सुशोभित हो रहा हो। इसी प्रकार जो प्रधान एवं श्रेष्ठ वानर थे, उन सबका वस्त्रों और आभूषणों द्वारा यथा योग्य सत्कार किया गया। अगला पृष्ठ संख्या 594। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने विभीषण, सुग्रीव,
हनुमान तथा जाम्बवान आदि सभी श्रेष्ठ वानर वीरों का मनोवांछित वस्तुओं एवं प्रचुर रत्नों द्वारा यथा योग्य सत्कार किया। वे सब के सब प्रसन्न चित्त होकर जैसे आए थे उसी तरह अपने अपने स्थानों को चले गए। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा श्री रघुनाथ जी ने द्विविध, महेंद्र और नील की ओर देखकर उन सबको मनोवांछा पूरक अभी देखो उसका पहले लास्ट श्लोक समझ में आया? 86 नंबर। जैसे जो राम जी के लिए कहा अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने, तो ये तो आया है पहले भी कई बार, मतलब वो प्रयास नहीं करते। नहीं, वो नहीं कि उसका अर्थ क्या, पूरा श्लोक का अर्थ क्या है? दोबारा पढ़िए। अच्छा सुनिए। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने विभीषण, सुग्रीव, हनुमान तथा जाम्बवान आदि सभी श्रेष्ठ वानर वीरों का मनोवांछित वस्तुओं एवं प्रचुर रत्नों द्वारा यथा योग्य सत्कार किया। वे सब के सब प्रसन्न चित्त होकर जैसे आए थे उसी तरह अपने अपने स्थानों को चले गए। क्या समझा? जैसे षोडशोपचार करते हैं तो हम आवाहन करते हैं, कर्म करते हैं, कर्म का फल प्राप्त होता है और यथा योग्य जैसे आए थे वैसे ही देवता के रूप में वो वापस चले जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? यथास्थाने। यथास्थानम। यथास्थानम मतलब जहां से आए थे वहीं जाइए, है कि नहीं? आइए, हमें कुछ देके अपना जगह पे आप जाइए, ठीक है ना? आप देखिए यहाँ पे, देखिए भगवान ने सबका तो ये दिया। अभी जैसे सुग्रीव को अपना पैलेस दे दिया, अपना सिंहासन दे दिया, सब कुछ दे दिया। देने के बाद भी सुग्रीव कहाँ जा रहा है? अपना बंदरों के जगह पे वो चला जाता है आखिरी में, है कि नहीं? अपना कहाँ, उसको पसंद कहाँ आएगा? यथास्थान है, अपने स्थान पे बंदरों के साथ में। अपना मैं जाके वहाँ किसने राजा बनने, भाई यहाँ पे कितना हजार, ठीक है 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन यहाँ रह सकता हूँ, है कि नहीं? जिंदगी में थोड़ी रहना है मुझे यहाँ पे, है कि नहीं? तो भगवान ने तो उसको सब दे दिया ना, उसको अपना रथ दे दिया, अपना घोड़ा दे दिया, अपना हाथी दे दिया, अपना घर दे दिया अपना रहने के लिए, है कि नहीं? खुद नहीं रहे। सब देने के बाद भी वो उसको क्या चाहिए? बंदरों के साथ रहना उसको पसंद है, भगवान के साथ रहना थोड़ी पसंद है कि नहीं? एंजॉयमेंट वही संसार का सुख ही चाहिए। तो इसीलिए हम जीव क्या करता है आखिरी में? अपना दुनिया में चला जाता है ईश्वर को छोड़ के, ठीक है? हम थोड़ी देर के लिए ईश्वर के साथ रह जाते हैं, तो बाद में अपना जगह पे हम भाग जाते हैं ईश्वर को छोड़ के, है कि नहीं? सब मिलने के बावजूद भी। समझ में आती बात? हाँ सिंसे, मतलब सिंसे पढ़ने के बाद, आपके समझाने के बाद ये समझ में आ रहा है, लेकिन समझने के बाद ये 1 घंटा जब खत्म होगा उसके बाद वापस वहीं चले जाएंगे, है कि नहीं? तो हम जहाँ आए थे फिर वहीं चले जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि वी बिलोंग टू दैट एरिया, है कि नहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? देखिए मगर लक्ष्मण जी क्या करते हैं? लक्ष्मण जी राम जी के साथ ही हमेशा रहते हैं। अभी देखो उनको भगवान ने युवराज का पद देते हैं। किसको? लक्ष्मण जी को, कि तुम युवराज बन जाओ। भगवान क्या कहते हैं? आप रखो आपका युवराज आपके हाथ में है कि नहीं? तो भगवान ने युवराज पद दिए लक्ष्मण को, और लक्ष्मण जी क्या करते हैं? मुझे नहीं चाहिए, है कि नहीं? क्यों नहीं चाहिए युवराज का पद? युवराज का पद मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में आ जाएगी, तो राम जी की सेवा में हमेशा साथ में नहीं रह पाएंगे, तो ड्यूटी एंड क्योंकि युवराज जो होता है ना, और राजा से उसको अलग रहना पड़ता है कि नहीं? क्योंकि राजा को कुछ बम फट जाएगा तो युवराज उसका काम चलाएगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, है कि नहीं? उनका कार्य जगह अलग है, सब कुछ है। इसीलिए तो जब उन्होंने भगवान ने दिए लक्ष्मण को, तुम युवराज बन जाओ, कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, सॉरी मुझे नहीं चाहिए, मैं आपके साथ रहना मुझे, है कि नहीं? तो है कि नहीं? 2 है, एक लक्ष्मण है और एक हनुमान जी। हनुमान जी आगे जगह ले लिए और पीछे की जगह ले लिए लक्ष्मण जी, ठीक है ना? ठीक। एक चीज बताइए यहाँ पे, लक्ष्मण जी उनको अपना क्या मूल प्रकृति
याद है ये उद्देश्य कि मैं शेषनाग था, तो वो तो हर हमेशा जगह- नहीं, यही है ना कि वो है तो शेषनाग है ना, शेषनाग था नहीं है, शेषनाग है, अभी भी अच्छा। है, हमेशा थे, ठीक है ना। मगर जीव होने के कारण से, है कि नहीं, वो उनका कभी कभी ये आ जाता है कि नहीं, भावना बदल जाता है थोड़ा थोड़ा बहुत, मगर है तो शेषनाग ही है ना। नहीं सर, मतलब पूछने का तात्पर्य था कि वो याद रखते हैं इसलिए सदैव राम के पास रह हाँ पाते हैं हर हाँ, समय। हमेशा वो अपना कभी देखिए, है कि नहीं, जब देखे हैं कि सब, है कि नहीं, जो अयोध्या से आए थे, हाँ थोड़ी देर सो गए, थक गए थे, सो गए, हाँ, तो राम जी क्या करे, वहां से उठ भाग के गए। चल दिए। हाँ ये देखा, बोला यार ये तो अच्छा हुआ कि तो मैंने नहीं सोया था, सोया तो हाँ, मैं भी मुझे भी छोड़ के चले भाग जाने जाते। वाले, है कि नहीं। आज के बाद मैं जिंदगी में कोई सोऊंगा नहीं है कि नहीं, है कि नहीं। और थैंक यू सिंसे, थैंक यू। हम्म, श्लोक संख्या 87। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा श्री रघुनाथ जी ने द्विविध, मैंद और नील की ओर देखकर उन सबको मनोवांछा पूरक गुणों से युक्त सब प्रकार के उत्तम रत्न आदि भेंट किए। इस प्रकार भगवान श्री राम का राज्याभिषेक देखकर सभी महामनस्वी श्रेष्ठ वानर महाराज श्री राम से विदा ले किष्किंधा को चले गए। वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने भी श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव देखकर उनसे पूजित हो किष्किंधापुरी में प्रवेश किया। ठीक है ना, प्रवेश कर दिया, है कि नहीं, क्योंकि आखिरी में ठीक है, राम जी का साथ थोड़ी देर के लिए ठीक है कि नहीं, जिंदगी में थोड़ी रहना है उनके साथ, है कि नहीं। हाँ, मेरा पोजीशन अपना राज्य है, मुझे बहुत कुछ करना है कि नहीं। हाँ, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 90। महायशस्वी धर्मात्मा विभीषण भी अपने कुल का वैभव अपना राज्य पाकर अपने साथी श्रेष्ठ निशाचरों के साथ लंकापुरी को चले गए। अपना राज्य है कि नहीं, सब कुछ अपना होना चाहिए अपना बबल राज्य जी। है कि नहीं। तो हम भी अपना राज्य में, जीव क्या करता है, अपना राज्य में रहता है कि नहीं, ईश्वर को छोड़ के। हाँ संते, थैंक यू संते। श्लोक संख्या 91। अपने शत्रुओं का वध करके परम उदार महायशस्वी श्री रघुनाथ जी बड़े आनंद से समस्त राज्य का शासन करने लगे। उन धर्म वत्सल श्री राम ने धर्मज्ञ लक्ष्मण से कहा, धर्मज्ञ लक्ष्मण, पूर्ववर्ती राजाओं ने चतुरंगिणी सेना के साथ जिसका पालन किया था, उसी इस भूमंडल के राज्य पर तुम मेरे साथ प्रतिष्ठित हो। अपने पिता, पितामह और प्रपितामहों ने जिस राज्य भार को पहले धारण किया था, उसी को मेरे ही समान तुम भी युवराज पद पर स्थित होकर धारण करो। परंतु श्री रामचंद्र जी के सब तरह से समझाने और नियुक्त किए जाने पर भी जब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस पद को नहीं स्वीकार किया, तब महात्मा श्री राम ने भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। देखो, भगवान ने जो कुछ आदेश देते हैं, लक्ष्मण मानते कि नहीं मानते? पूरी तरह मानते जिनसे। मगर यहाँ पे क्या बोले, नहीं मुझे नहीं मानना है, है कि नहीं? सिंसे ये चीज नहीं समझ पाते सिंसे। वैराग्य है वो राम जी की नहीं आज्ञा नहीं, का। वैराग्य है और विवेक भी पूर्णतः से है। देखिए, अच्छा। विवेक वैराग्य दोनों होना साथ चाहिए। साथ होने से यही कर सकता है। देखिए, लक्ष्मण जी कब कब भगवान का बात नहीं माने? सिंसे जब जब उन्हें लगा कि वो राम से दूर हो नहीं, जाएंगे। सबसे पहले कब मान भगवान को मना कर दे, नहीं सॉरी, आई विल नॉट एक्सेप्ट यू, मैं आपका बात नहीं मानने के लिए कभी नहीं तैयार हूँ। अभी देखिए, भगवान ने कहा कि सीता को लेके फेंक के आ जा रहा हूँ, जला दो, हाँ, सब मान ली। मान लिए। तो कब भगवान का बात नहीं माने उन्होंने? सिंसे जब वो बोले कि तुम यहीं रुक जाओ, मैं वनवास हाँ। सिर्फ मैं जाऊंगा। हाँ, अब वनवास में मैं जा रहा हूँ और तुम हाँ। यहाँ पे रुक के, है कि नहीं, पिताजी का सेवा राज्य करो, का। पिता हाँ। माता की सेवा करो, तुम ये राज्य को देखो, ये देखो, बस सॉरी, है कि नहीं, ये आपका आदेश में मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। बीवी छोड़ के आ गए चुपके से। है कि नहीं? तो है कि नहीं, इस जगह पे
विवेक और वैराग्य एक साथ काम करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सिंसे। मतलब ऐसा नहीं कि पूर्णतया 100% राइट रॉन्ग सब कुछ मान ले, विवेक हाँ, apply जहाँ कर- जहाँ मानना है वो मान लेंगे, अच्छा और जहाँ पे क्लास विवेक और वैराग्य जो क्लास होता है तब मानेंगे नहीं, है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सिंसे। हम्म। श्लोक संख्या 93। परंतु श्री रामचंद्र जी के सब तरह से समझाने और नियुक्त किए जाने पर भी जब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस पद को नहीं स्वीकार किया, तब महात्मा श्री राम ने भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। इस मामले से भगवान भरत के प्रति ज्यादा विश्वास है क्योंकि हाँ, वो मना नहीं धर्म कर कार्य सकते, में लगे रहेंगे, है वो कि नहीं? धर्म कार्य में। उनको जो कहेंगे भाई भगवान के कहे तो मैं उनको 100% में मानने के लिए तैयार हूँ, ये इस भावना से लक्ष्मण से भरत आगे है, ठीक है ना। हाँ सिंसे जी बताइए, यहाँ पर सनत कुमार जी इज मोर ऑफ लाइक लक्ष्मण जो सनत, और यहाँ भरत जी मतलब धर्म करेंगे लेकिन मोक्ष में इंटरेस्ट नहीं, एक्चुअली देखिए दोनों का अलग अलग रास्ता है कि नहीं। अच्छा कि भगवान के लिए है कि नहीं, हनुमान जी को क्या कहते हैं, तुम ममा भरत सम भाई, ये नहीं कि हाँ, लक्ष्मण हाँ, सम भाई नहीं कहे उन्होंने, कभी नहीं है कि नहीं। कहेंगे। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम है कि सामने खड़े हुए कौन, लक्ष्मण खड़े हुए, लक्ष्मण जी, हाँ, लक्ष्मण सामने कहते हैं कि तुम मेरा भरत जैसे भरत भाई जैसे हो भाई हो। है कि नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जैसे भाई नहीं चाहिए मुझे है कि नहीं। हाँ, जबकि हार्ट से वो लक्ष्मण जैसी भाई चाहते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ना, चलिए। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 94। राजकुमार महाराज श्री राम ने अनेक बार पौंडरीक, अश्वमेध, वाजपेय तथा अन्य नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया। ये सब क्या है, महान महान हमारे वेद का जो यज्ञ जो है ना, ये महान महान यज्ञ का ये है कि नहीं, ये परिचय कर रहे हैं। क्या क्या दोबारा पढ़िए। राजकुमार महाराज श्री राम ने अनेक बार पौंडरीक, अश्वमेध, वाजपेय तथा अन्य नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, ठीक है ना। थैंक यू। श्री रघुनाथ जी ने राज्य पाकर 11 सहस्त्र वर्षों तक, फुटनोट, अन्यत्र 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च कहा गया है, उनसे एक वाक्यता के लिए यहाँ 10 को 11 का बोधक समझना चाहिए। फुटनोटेंस। श्री रघुनाथ जी ने राज्य पाकर 11 सहस्त्र वर्षों तक उसका पालन और 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। उन यज्ञों में उत्तम सिंसी जो हम लोग बात करते हैं कि भगवान राम की जो झांकी है उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ पे जो जितने भी लोग थे इस अभिषेक में, वो सभी उस भगवान राम की झांकी के जो पार्ट हैं, मतलब सिंसी हम लोग जो पहले एक बार बात किए थे कि भगवान राम जो है लक्ष्मण, सीता जी और भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये सबके साथ मिलके भगवान राम का पूजन होता है, मतलब राम दरबार ना, राम दरबार। हाँ, राम दरबार। राम दरबार। हाँ, तो ये सभी जितने अभी थे उनके राज्याभिषेक में, वो सभी राम दरबार कहलाता है। हाँ, ये सब राम का अकेले का पूजा श्री राम का होता नहीं है, हमेशा राम दरबार है कि नहीं। तो क्या हनुमान जी, विभीषण जी और सब ये सब भी आते हैं। हाँ, उसका श्लोक क्या है याद है? याद है? अग्रे वायु सुनो श्लोक से जो सॉरी वो सेंसे वो वाला है क्या, वैदेही सहित सुरद्रुमतले, वो वाला है क्या सेंसे? राम वैदेही सहितम सुरद्रुमतले। पढ़िए, बोलिए। हैमे महामंडपे। चलिए ठीक है, याद नहीं। ऐसे कहाँ से है ये श्लोक? ये है श्री रामचंद्र, जो राम दरबार का जो वंदना होता है ना, श्री रामचंद्र वर्णन है, ये वंदना है कि नहीं।
अभी ठीक है, जैसे पढ़ मतलब रहे देख हैं लीजिए। वो वाला है राज हम्म, सिंहासने श्री राम, वो जो श्लोक हम्म, है, वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। भगवान कैसे बैठते हैं? वीरासन में बैठते हैं, ठीक है ना, वीरासने सुस्थितम। अग्रे वाचयति प्रभंजनसुते सबसे तत्त्वं सामने कौन बैठते हैं? प्रभंजना सुता, है कि नहीं, वायुपुत्र हनुमान जी सबसे सामने, ठीक है ना। तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् वामे भूमिसुता पुरश्च बामे बामे भूमि सुता, मतलब पृथ्वी माता का जो बेटी कौन है? सीता, उनका बाएं में बैठती है, ठीक है ना। पुरश्च हनुमान पश्चात् सुमित्रा सुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयो वायवादी कोणेषु च वायवादी मतलब वायव्य, उनका जो जो क्या कहते हैं, चारों कोण में, आग्नेय ईशान्य वायव्य, जो वायव्य, नैऋत्य और ईशान्य, ये चार कोण में कौन कौन बैठेंगे, इसका जो जो राम दरबार का ये बताते हैं कौन कहाँ बैठना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे मन से जहां जैसे नहीं बैठा सकते हैं। सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोज कोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम। तो मध्य राम, खुद राम जी बैठे हैं, वो बोल रहे हैं से, भगवान राम बीच में बैठते हैं और उनका है कि नहीं, बाएं दाएं सामने, है कि नहीं, इसमें कौन कौन वैसे बैठेंगे, उसका कने में कौन बैठेंगे, है कि नहीं, ये सब वर्णन है उसका, है कि नहीं। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। फिनिश्ड। ठीक है, चलिए इसको ये करते हैं। कल जो है ना, ये रामायण का, कल जो है रामायण का जो है ये क्या कहते हैं, युद्ध हमने आज जानबूझ के खत्म नहीं किया है। कल जो है युद्ध कांड खत्म होगा, जो कि मेन रामायण का कल अंत है, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सर, प्रणाम। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।